नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपन राजस्थान में महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा पशु परिचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपना ए पार्ट जो कि 105 नंबर का है, उसकी क्लास में आज अपन लेखों के बारे में, जो कि प्रमुख शिलालेख हैं, उसके अंतर्गत बाकी के जो बचे हुए अपने लेख हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए। देखिए आज के अपने जो बचे हुए लेख हैं उनके बारे में बाकी के आपके 2 क्लासों में बता दिए गए लेख, बाकी के आज जो बचे हुए हैं उनका अपन इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो देखिए साथियों, आज अपना सर्वप्रथम का शिलालेख आता है गंगदार का शिलालेख। साथियों गंगदार का शिलालेख कहां पर है? झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़ के अंतर्गत। और साथियों इस गंगदार के शिलालेख के अंतर्गत किसकी जानकारी है? इसमें 5वीं शताब्दी की सामंत व्यवस्था। किसकी? 5वीं शताब्दी। पांचवी शताब्दी की सामंत व्यवस्था की जानकारी किस शिलालेख के अंतर्गत मिलती है? गंगदार का शिलालेख, जो कि कहां पर है? झालावाड़ के अंतर्गत। कहां पर है? झालावाड़ में। अगला आता है अपना बुचकला शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बुचकला शिलालेख। बुचकला शिलालेख। साथियों बुचकला का शिलालेख कहां पर है? ये बुचकला का शिलालेख बिलाड़ा। बुचकला का शिलालेख कहां पर है? बिलाड़ा। और बिलाड़ा भी कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में। बुचकला का शिलालेख कहां पर है? बिलाड़ा। बिलाड़ा भी कौन पर? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत कौन सा शिलालेख है? बुचकला का शिलालेख। इस बुचकला शिलालेख में साथियों गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख है। इस बुचकला शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? गुर्जर प्रतिहारों का। बुचकला शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख, जिसमें नागभट्ट प्रथम द्वितीय के समय। कौन सा? नागभट्ट ये शिलालेख किसके समय उत्कीर्ण करवाया गया? नागभट्ट द्वितीय के समय उत्कीर्ण शिलालेख कौन सा है? बुचकला शिलालेख, जो कि बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत। और साथ ही इस बुचकला शिलालेख के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख। अगला आता है अपना साथियों, अगला शिलालेख कौन सा है? नांदसा यूप शिलालेख। कौन सा? नांदसा। नांदसा यूपलेख। नांदसा यूपलेख कहां पर है? भीलवाड़ा। नांदसा यूपलेख कहां पर है साथियों? भीलवाड़ा। जो कि षष्ठी राज्य यज्ञ एवं अन्य यज्ञों की जानकारी, इस नांदसा यूपलेख के अंतर्गत षष्ठी किसकी? षष्ठी राज्य यज्ञ एवं अन्य यज्ञों की क्या मिलती है इसके अंतर्गत? जानकारी। यह लेख एक तालाब में स्थित है साथियों। नांदसा यूपलेख कहां पर स्थित है? एक तालाब में। और इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत। इस नांदसा यूपलेख की भाषा कैसी है? संस्कृत। इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह लेख। साथियों ये 2 लेख मिलते हैं इसमें। कितने लेख? इसमें
दो लेख मिलते हैं। एक लेख में 6 पंक्तियां, एक लेख में 6 पंक्तियां हैं एवं दूसरे लेख में कितनी पंक्तियां हैं? 11 पंक्तियां। अपन पढ़ रहे हैं साथियों नांद सा यूपलेख। कौन सा यूपलेख? नांद सा यूपलेख, जो कि कहां पर है? भीलवाड़ा में। और षष्ठी, इस नांद सा यूपलेख के अंतर्गत साथियों षष्ठी राज्य यज्ञ एवं अन्य यज्ञों की क्या मिलती है? जानकारी। यह लेख एक तालाब में स्थित है और इस लेख की भाषा कैसी है साथियों? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और साथियों समुद्र के बीच में, कहां पर? जहां पर पानी है उसके बीच में बना हुआ एक लेख है साथियों, यूपलेख। और इसकी कितनी? इसकी 6 पंक्तियां। तो दो भाषाओं में लिखा, दो तरह की लिखा हुआ है साथियों। इसमें दो लेख मिलते हैं, जिसमें एक में तो एक लेख में 6 पंक्तियां हैं, जबकि दूसरे लेख में कितनी पंक्तियां हैं? 11 पंक्तियां। ऐसा कौन सा लेख अपना? नांद सा यूप लेख। यूप लेख साथियों हमेशा पानी यानी समुद्र में है। अगला आता है अपना बड़वा यूप लेख, जो कि कोटा के अंतर्गत है। कौन सा यूप लेख है? बड़वा का यूप लेख। बड़वा यूप लेख कहां पर है? कोटा में। कहां पर है साथियों बड़वा का यूपलेख? कोटा में। और साथ ही इस बड़वा में मोखरी वंश की जानकारी, इस बड़वा यूपलेख में किसकी जानकारी मिलती है? मोखरी वंश। बड़वा के लेख, बड़वा के यूपलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? मोखरी वंश की जानकारी किस यूपलेख में मिलती है? बड़वा के यूपलेख में, जो कि कहां पर है? कोटा के अंतर्गत। अगला आता है अपना बरनाला यूपलेख। कौन सा? बरनाला। बरनाला यूपलेख कहां पर है? गंगापुर सिटी। बरनाला का यूपलेख कहां पर है? गंगापुर सिटी के अंतर्गत। वर्तमान, जो कि आमेर संग्रहालय के अंतर्गत है साथियों। ये बरनाला का यूपलेख कहां पर है? आमेर संग्रहालय में। किस संग्रहालय में? आमेर संग्रहालय में। आमेर संग्रहालय में कौन सा शिलालेख रखा हुआ है? बरनाला का। और साथ ही इस बरनाला शिलालेख में वैष्णव संप्रदाय, कौन सा? वैष्णव संप्रदाय की क्या मिलती है? जानकारी। वैष्णव संप्रदाय की क्या मिलती है इसमें? जानकारी। किस शिलालेख में, किस लेख या किस यूपलेख में वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है? तो वो कौन सा लेख है? बरनाला शिला यूपलेख, जो कि कहां पर है? गंगापुर सिटी। कहां पर है? गंगापुर सिटी। अगला आता है अपना गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी का शिलालेख, जो कि एक महत्वपूर्ण शिलालेख है साथियों। कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी का शिलालेख। और गोसुंडी का शिलालेख कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी का शिलालेख। और गोसुंडी का शिलालेख कहां पर है? चित्तौड़ में। कहां पर है? चित्तौड़ में। और इस गोसुंडी शिलालेख में साथियों किसकी जानकारी प्राप्त होती है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। क्या? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन शिलालेख। साथियों किस संप्रदाय से है ये? वैष्णव संप्रदाय। किस संप्रदाय से संबंधित शिलालेख है ये? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी का शिलालेख, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। यह 2 टुकड़ों में साथियों, कितने टुकड़ों में मिला है? 2 टुकड़ों में। और इसका एक टुकड़ा उदयपुर संग्रहालय में साथियों कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में प्राप्त है। 2 टुकड़ों में प्राप्त हुआ, जिसका एक टुकड़ा
इसका एक टुकड़ा कहां पर, ये साथियों 2 टुकड़ों में प्राप्त हुआ, जिसका एक टुकड़ा उदयपुर संग्रहालय में रखवाया गया है। इसकी लिपि कैसी है, ब्राह्मी। इसकी लिपि कैसी है, इस गोसुंडी शिलालेख की लिपि ब्राह्मी, जबकि इसकी भाषा कैसी है, संस्कृत। भाषा कैसी है, संस्कृत। अपन पढ़ रहे हैं गोसुंडी का शिलालेख, जो कि महत्वपूर्ण शिलालेख। गोसुंडी का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ, चित्तौड़गढ़ से, जिसमें वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन शिलालेख है। और साथ ही गोसुंडी का शिलालेख 2 टुकड़ों में प्राप्त हुआ, एक टुकड़ा उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। और साथियों इसकी भाषा कैसी है, ब्राह्मणी लिपि। इसकी लिपि कैसी है, ब्राह्मी, जबकि भाषा कैसी है इसकी, संस्कृत। अगला आता है अपना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये साथियों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर है, चित्तौड़ दुर्ग में। किस दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और साथ ही इसके रचनाकार अत्रि पुत्र, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, अत्रि पुत्र महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसमें कुंभा के ग्रंथों का वर्णन, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किसकी रचना, किसका वर्णन मिलता है, महाराणा कुंभा के ग्रंथों का वर्णन। किसका वर्णन मिलता है, कुंभा के ग्रंथों का वर्णन किस प्रशस्ति के अंतर्गत, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और साथियों इसमें श्रृंगी ऋषि लेख। अगला इसमें जो अपनी कुंभा की उपाधियां, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। और साथियों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार अत्रि पुत्र कौन है, महेश। और कुंभा के ग्रंथों का वर्णन किस प्रशस्ति के अंतर्गत मिलता है, तो वो प्रशस्ति कौन सी है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और कुंभा के ग्रंथों का वर्णन के साथ साथ कुंभा की उपाधियों का वर्णन भी किस प्रशस्ति में है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत। अगली आती है अपनी साथियों श्रृंगी ऋषि लेख। कौन सी ऋषि लेख, श्रृंगी ऋषि लेख। श्रृंगी ऋषि लेख कहां का है साथियों, ये उदयपुर का कैलाशपुरी, उदयपुर का क्या पर, कैलाशपुरी। कैलाशपुरी उदयपुर का। और साथियों श्रृंगी ऋषि लेख राणा मोक्कल के समय का, कब का है ये, राणा मोक्कल के समय का लेख। किसके समय का लेख है ये, राणा मोक्कल के समय का क्या है ये लेख, जो कि कौन सा लेख है, श्रृंगी ऋषि का लेख। अगला आता है राणा लाखा द्वारा गया में शिव मंदिर बनाने का वर्णन। इस श्रृंगी ऋषि लेख में इस श्रृंगी ऋषि लेख के अंतर्गत राणा लाखा द्वारा गया में शिव मंदिर बनाने का, राणा लाखा द्वारा गया में कौन सा मंदिर, शिव मंदिर। मिलता है। तो साथियों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसके रचनाकार अत्रि पुत्र महेश हैं। कुंभा के ग्रंथों का वर्णन भी मिलता है इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत।
और कुंभा की उपाधियों का भी क्या मिलता है वर्णन। और श्रृंगी ऋषि लेख जो कि कैलाशपुरी उदयपुर का है, और राणा मोकल के समय का लेख कौन सा है, श्रृंगी ऋषि लेख। और राणा लाखा द्वारा गया में एक शिव मंदिर बनाने का वर्णन भी किस लेख के अंतर्गत मिलता है, श्रृंगी ऋषि लेख के अंतर्गत। तो साथियों आज अपने राजस्थान के प्रमुख शिलालेख या शिलालेखों के बारे में या प्रशस्तियों के बारे में अपनी आज की क्लास में पूरा जो लेख है या शिलालेख है आज पूरे कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में अपन साथियों राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।